ढाबा। कंचन नगर के एक गांव जिसका नाम सुंदर नगर था, वहां बहुत ही खुशहाल लोग रहते थे। एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। उसी गांव में राजू, सुमित, इकबाल और दिनेश रहा करते थे। लोग इनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। एक दिन इन चारों दोस्तों ने घूमने जाने का प्लान बनाया। राजू ने इकबाल से कहा, सुनो इकबाल, क्यों ना हम तुम लोगों को अपने मामा के गांव ले चलूं। सुमित ने कहा, हाँ क्यों नहीं। दिनेश भी बोल पड़ा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। ये चारों दोस्त राजू के मामा के यहां जाने के अपनी साइकिल से लिए निकल पड़े। धीरे मनवा दो शाम होने लगी और आगे अभी जंगल का रास्ता बाकी था। इकबाल ने राजू से कहा, राजू, अब तो शाम हो गई है। सुना है जंगल बहुत खतरनाक है ये। इतने में सुमित बोल पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। और दिनेश हंसता हुआ बोला, ये इकबाल डरपोक ही है। और वो सब आगे बढ़ चले। कुछ ही दूर जंगल में चले थे कि राजू की साइकिल खराब हो गई और घने जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था और वह बस सिर्फ आवाजें ही आ रही थी। अब वह चारों दोस्त पैदल ही आगे बढ़ चले। रात हो चुकी थी। अब उन चारों को भूख भी लग रही थी। कुछ दूर चले थे, एक रोशनी जैसी इकबाल को दिखाई दी और पोस्टर पर लिखा था, जंगल का ढाबा। उसे देखकर चारों के चेहरे पर एक मुस्कान सी नजर आई। राजू बोला, अच्छा हुआ, कुछ तो खाने को मिलेगा। यहां बहुत जोर की भूख लग रही है। इकबाल, हाँ भाई। दिनेश, भूख तो लगी है, बहुत जोर की। अब वो लोग आगे ढाबे की ओर बढ़ने लगे। अब चारों ढाबे के बाहर चारपाई पर बैठ गए। फिर कुछ देर में एक बूढ़ा सा आदमी बाहर आया और बोला, क्या चाहिए आप लोगों को। इकबाल बोला, चाचा, हम लोग बहुत थक गए हैं, खाने के लिए कुछ अच्छा सा ले आओ। दिनेश बोला, चाचा, ये किशनपुर अभी कितनी दूर है। इतना सुनते ही वो बूढ़ा आदमी दिनेश की तरफ बहुत गुस्से में देखता है और कुछ बोले बिन चला जाता है। लेकिन इन सब के बीच राजू एकदम खामोश बैठा था और उसके चेहरे पर एक अजीब से मुस्कुराहट थी। अब